हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो है उसमें हम एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ये मैं बोल सकता हूँ कि क्लास 10 का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर से रिलेटेड साइंस फील्ड में अगर आप जाओ, साइंस के फील्ड में, मैथ्स के फील्ड में, मतलब साइंस से रिलेटेड अगर आप कोई भी चीज़ करो तो ये वाला चैप्टर तो बेसिक बनेगा ही, मतलब कॉन्सेप्ट ये वाला आएगा ही साइंस के हर फील्ड में। तो इसलिए अगर आपको साइंस के फील्ड में इंटरेस्ट हो तो एटलीस्ट ये वाला चैप्टर तो बिल्कुल मत छोड़ना। और बाकी फर्दर इंजीनियरिंग वगैरह के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चैप्टर है, क्योंकि ये बेसिक है उन सबका। तो इसलिए ये वाला चैप्टर एकदम अच्छे से स्टार्टिंग से एंड तक देखना, और इसका पूरा प्लेलिस्ट मैं अच्छे से अपलोड कर दूंगा इस यूट्यूब चैनल पे, तो देखते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ, एकदम पार्ट बाय पार्ट एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए पहले ये डिस्कस करते हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर है वो मतलब यूज़ कहाँ होता है और वो किस चीज़ पे बेस्ड है। पहले तो हम देखते हैं कि ये बेस्ड किस पे। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि जो ट्राइंगल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल माने वो ट्राइंगल जिसका हर एक साइड का जो लेंथ हो वो सेम हो, मतलब अगर साइड ए बी हो और बी सी हो, मैं लिख ही देता हूँ, अगर ए हो ये बी हो और ये सी हो, तो अगर साइड ए बी सी ए हर एक साइड का अगर लेंथ सेम हो तो उसको हम इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलेंगे। जो दूसरे टाइप का ट्राइंगल होता है उसको स्केलिंग ट्राइंगल बोलते हैं। उसमें कोई 2 साइड का जो लेंथ होगा वो तो सेम होगा, लेकिन एक थर्ड साइड होगा उसका लेंथ अलग होगा थोड़ा, मतलब इन दोनों के बराबर तो नहीं होगा। और वो साइड ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये बेस वाला नीचे वाला साइड हो सकता है वो ये वाला साइड भी हो सकता है वो ये वाला साइड भी हो, लेकिन कोई 2 साइड सेम होने चाहिए और एक साइड सेम नहीं होना चाहिए, उसको स्केलिंग ट्राइंगल बोलते हैं। और अब जो तीसरा टाइप का ट्राइंगल होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री। और बाकी के जो 2 एंगल होते हैं वो 2 एंगल का अगर हम सम करें तो वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो टोटल ट्राइंगल का जो एंगल होता है सारे एंगल्स मिलाए अगर हम तो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये फ्यूचर में आपको काम आने वाला है, तो ये भी याद रखना। तो ये एक एंगल 90 डिग्री अगर होता है कोई भी तो उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। अब ये जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री वो मेनली इसी ट्राइंगल पे बेस्ड है। इसी ट्राइंगल पे कोई भी साइड एंगल वगैरह निकालने के लिए ट्रिगोनोमेट्री यूज़ होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री किस चीज़ पे बेस्ड है वो तो हमने देख लिया। अभी ट्रिगोनोमेट्री का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो भी हम देखते हैं। सपोज़ आप मान लो कि यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, सपोज़ आपका कोई दोस्त या भाई, किसी को भी इमेजिन कर लो, वो खड़ा है। तो वो एक काइट को देखता है, आसमान में एक काइट उड़ रही थी उसको देखता है। तो अगर उसे किसी तरह ये वाला डिस्टेंस मिल जाए और ये वाला डिस्टेंस अगर उसे पता हो तो वो इस काइट का हाइट निकाल सकता है, मतलब वो काइट कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है वो निकाल सकता है इन दोनों डिस्टेंसेस की हेल्प से। या तो अगर उसके पास ये जो एंगल है, मतलब कितने एंगल पे वो काइट को देख रहा है, वो अगर हो और इन दोनों में से कोई भी एक साइड हो तो भी वो ये हाइट निकाल सकता है। मेनली जो ट्रिगोनोमेट्री होता है वो ये हाइट वगैरह निकालने के लिए यूज़ होता है। एक और दूसरा एप्लीकेशन उसका ये होता है कि सपोज़ कोई इंसान अगर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो और यहाँ पे अगर कोई एक लेक हो, मान लो, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, बट ये जो है वो एक लेक या रिवर है और यहाँ पे एक पेड़ है, और ये उस पेड़ के नीचे वाला जो पॉइंट है, मतलब एकदम बेस है उसका, उसको देख रहा है। तो ये जो रिवर है उसकी जो अगर डिस्टेंस है वो हमें निकालनी हो तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, यानी कि हाइट ऑफ बिल्डिंग प्लस हाइट ऑफ द मैन, मतलब इंसान का हाइट और बिल्डिंग के हाइट को अगर हम ऐड करें तो ये टोटल हाइट मिल जाएगा। और अगर ये वाला डिस्टेंस हमें पता हो तो हम ये जो लेंथ है रिवर का वो निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, वो हम फर्दर वीडियोज़ में लेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये यूज़ कहाँ होता है बेसिकली। एक और चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया था कि ये जो सिचुएशंस है उसमें जो ट्राइंगल बनेगा वो राइट एंगल बनना चाहिए।
जैसे कि ये जो हम देख रहे हैं कि ये इंसान का सबसे पहले तो ये जो पूरा सिचुएशन है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आप अच्छे से देखो, अगर मैं ये बिल्डिंग को यहाँ से हटा दूँ और इस वाले लाइन को अगर यहीं पे लूँ और ये हमें रिवर की डिस्टेंस है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज सिर्फ 90 डिग्री वाले एंगल्स पे ही यूज़ होते हैं। अभी के लिए तो यही है, जो बाकी ट्रायंगल्स के लिए होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये था ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो। इस वीडियो में हमने सिर्फ कहाँ कहाँ ये यूज़ होगा, एटलीस्ट क्लास 10th के लिए कहाँ कहाँ यूज़ होगा वो हमने देख लिया।